अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा कराई गई भ्रष्टाचार में लिप्त डॉक्टर के.पी. राजपूत के ऊपर एफआईआर। पन्ना में स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ ने किया 50 लाख का घोटाला, प्रसूता की डाइट तक हजम कर ली। पन्ना जिले के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वीरा एवं ख्योरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 लाख का घोटाला उजागर होने से हड़कंप मच गया है। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार यादव, जिला पन्ना महामंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश एवं सीएमएचओ के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पन्ना एसडीओपी द्वारा जांच की गई। घोटाले के मास्टरमाइंड अजयगढ़ के पूर्व बीएमओ डॉक्टर के.पी. राजपूत सहित अकाउंटेंट वीरेंद्र कुमार अहिरवार, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर रुचि शर्मा और बीएमओ के भतीजे दीपक राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किस मद में कितना घोटाला किया? बताया गया है कि अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौरा और खोरा में मरीजों एवं प्रसूताओं की डाइट, सफाई कर्मियों की राशि, रोगी कल्याण समिति आदि की राशि डॉक्टर के.पी. राजपूत एवं अन्य के द्वारा रिश्तेदारों एवं परिचितों के नाम पर भुगतान कर शासकीय राशि का गबन किया गया। जांच के बाद धारा 406, 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। हमेशा चर्चा में रहे डॉक्टर के.पी. राजपूत। डॉक्टर के.पी. राजपूत तब अचानक सुर्खियों में आ गए थे जब उनके द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर जिला अस्पताल पन्ना के पास निजी हॉस्पिटल खोला गया था। इसके बाद वे अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ज्यादा अपने निजी अस्पताल में समय देते रहे। अब यह बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अजयगढ़ पूर्व में ही बीएमओ रहते ही उनका स्थानांतरण रीवा जिले के गोविंदगढ़ हो गया था। इस मामले में एडिशनल एसपी आरती सिंह का कहना है 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अजयगढ़ के बीएमओ रहे डॉक्टर राजपूत साहब के ऊपर एफआईआर हुई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन में जिला महामंत्री के पद पर कार्य करता हूं। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है और समाज सेवा का ही काम करते चला आया हूं। मुझे जानकारी लगी थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में पदस्थ डॉक्टर के.पी. राजपूत बीएमओ के द्वारा काफ़ी मात्रा में गबन किया जा रहा है, जिसके पूर्व मैंने 2 साल पहले सितंबर माह में मैंने जांच टीम के लिए पन्ना के लिए एक आवेदन दिया था कि इसकी जांच कर कार्रवाई की जाए, तो जिसमें सीएमएचओ के द्वारा जांच टीम 3 सदस्यीय बनाई गई थी, लेकिन जांच टीम विभागीय थी, उसमें लिपापोती करके जांच खत्म कर दी थी। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मैंने फरवरी 2024 में फिर से माननीय कलेक्टर साहब के समझ फिर आवेदन दिया कि फिर से अदर विभाग से जांच कराकर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिर उन लोगों ने एसपी साहब को, कलेक्टर साहब ने मार की, एसपी साहब ने एसडीओपी साहब को जांच प्रभारी नियुक्त किया। एसडीओपी साहब के द्वारा जांच कमेटी गठित कर और जांच की गई, जिसमें दोषी पाया गया है, जिससे उसकी 8 धाराओं के तहत उसके समक्ष एफआईआर दर्ज हुई है 420 की इन्हें गलत तरीके से पैसा का गबन किया गया है। और इसी तरह मैं मानव अधिकार के तहत जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार मुझे दिखेगा भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और भ्रष्टाचारियों के ऊपर इसी तरह कार्रवाई कराता रहूंगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर के.पी. राजपूत दबंग प्रकार का आदमी है, अच्छे से जानता हूँ। भी मेरे ऊपर वो जान से मरवाने की भी कोशिश करेगा, फर्जी केस भी लगाएगा। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से और शासन के ऊपर मुझे विश्वास है कि ऐसा मेरे ऊपर कोई अतिरिक्त घटना न घट पाएगी, और अगर घटती है तो इसका जवाबदार डॉक्टर के.पी. राजपूत ही होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार यादव, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला महामंत्री, और ये जो भी काम हुआ है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही हुआ। मैडम, आज अजयगढ़ में एक एफआईआर हुई है बीएमओ के खिलाफ, क्या मामला है? ये ऐसी शिकायत पुलिस थाने पे प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा जो पूर्व बीएमओ थे स्वास्थ्य केंद्र के, उनके द्वारा जो है वो गलत तरीके से शासकीय धन का जो है वो गबन किया गया है। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एसपी सर के निर्देशन में ये जांच शीघ्र ही एसडीओपी साहब को दे दी गई, और जब उन्होंने जांच की तो जांच उपरांत इसमें थाना अजयगढ़ में ये कायमी हुई है, जिसमें 420 के तहत कायमी की गई है, और मामला जो है वो अभी विवेचना